बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम रमज़ानुल मुबारक के बबरकत दिनों में दाखिल हो चुके हैं। वो दिन जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए बेशुमार रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। खुशनसीब हैं वो लोग जो इन लम्हात को गनीमत जानकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। मगर कुछ इबादत ऐसी हैं जिनका अजर और मुकाम बेहद बुलंद है, और इन्हीं में से एक है इत्तिकाफ़। इत्तिकाफ़ कोई आम इबादत नहीं, बल्कि ये दुनिया से कट कर सिर्फ अल्लाह के दर पर बैठने का नाम है। ये एक रूहानी माहदा है जिसमें बंदा दुनिया को पीछे छोड़कर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके सिर्फ और सिर्फ अपने रब के करीब कर्ब के लिए, इसकी रज़ा के लिए, इसकी मोहब्बत के लिए मस्जिद या घर के एक मखसूस कोने में बैठ जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इत्तिकाफ़ क्यों रखा जाता है? क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में हर साल इस इबादत को लाजिम करार देते थे? ये दुनिया की मोहब्बत, ये दौलत की चमक दमक, ये रिश्ते नाते, ये काम काज, सब कुछ तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, मगर जो चीज़ बाकी रहने वाली है वो अल्लाह की मोहब्बत है और नेकियां हैं जो हम साथ लेकर जाएंगे। इसीलिए इत्तिकाफ़ एक ऐसा मौका है जहां बंदा अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर सकता है, अपनी आखिरत को संवार सकता है, अपने रब के करीब हो सकता है। इत्तिकाफ़ की नीयत दिल के इरादे का नाम है, मगर ज़ुबान से कहना बेहतर है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे का मसनून इत्तिकाफ़ करती हूँ या करता हूँ। आपने इसकी नीयत इस तरह से करनी है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे का मसनून इत्तिकाफ़ करता हूँ या करती हूँ। मर्दों के लिए मस्जिद में इत्तिकाफ़ करना ज़रूरी है। औरतें अपने घर में एक किसी ख़ास जगह जैसे कि एक कमरा या मखसूस कोना में इत्तिकाफ़ कर सकती हैं। 20 रमज़ान की मगरिब के बाद इत्तिकाफ़ का आगाज़ होता है और चांद रात तक जारी रहता है। इत्तिकाफ़ का असल मकसद ये है कि बंदा दुनिया को छोड़कर मुकम्मल तौर पर इबादत में मशगूल हो जाए। वो नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, दुआ मांगे, दुरूद व अस्कार करे और अपनी ज़िंदगी के गुनाहों पर रोए। क्या औरत इत्तिकाफ़ के दौरान घरेलू काम कर सकती है? ये सवाल अक्सर ख़वातीन के जहन में आता है। क्या वो इत्तिकाफ़ के दौरान खाना पका सकती हैं, सफाई कर सकती हैं या अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हैं? याद रखें, इत्तिकाफ़ का असल मकसद दुनियावी कामों से अलग होकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारना है। औरत को ज़रूरी काम जैसे वज़ू, गुस्ल, खाने पीने के लिए इत्तिकाफ़ की जगह से निकलने की इजाज़त है। अगर कोई और खाने का इंतज़ाम कर सकता है तो औरत को इत्तिकाफ़ के दौरान खाना पकाने से परहेज़ करना चाहिए। जो काम इत्तिकाफ़ की जगह में बैठे बैठे हो सकते हैं, जैसे बच्चों को दीनी तालीम देना, किए जा सकते हैं, मगर इत्तिकाफ़ के दौरान कपड़े धोना, घर की सफाई करना, आम दुनियावी मसरूफियात में मशगूल हो जाना दुरुस्त नहीं। सोचें, अगर ये आखिरी रमज़ान हुआ, हम हर रमज़ान ये सोचकर गुजारते हैं कि अगले साल फिर आ जाएगा, मगर क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि अगला रमज़ान नसीब होगा? सोचें, अगर ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो और हम इत्तिकाफ़ की बरकत से महरूम रह जाएं। सोचें, अगर हम दुनिया के धंधों में इतने मसरूफ़ हो जाएं कि इबादत का वक्त ही ना मिले। सोचें, जब क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे पास मौका था मगर तुमने मेरे लिए वक्त क्यों ना निकाला। इत्तिकाफ़ करने वालों के लिए खुशखबरी, अल्लाहु अकबर। जो लोग इत्तिकाफ़ करते हैं इनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए एक दिन का इत्तिकाफ़ किया, अल्लाह इसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों का फ़ासला कर देगा और हर खंदक का फ़ासला मशरिक़ व मगरिब के बराबर होगा। सोचें, अगर एक दिन का इत्तिकाफ़ इतना बड़ा इनाम है तो जो शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे का मुकम्मल इत्तिकाफ़ करेगा, इसके लिए अल्लाह ने क्या कुछ तैयार कर रखा होगा।
اعتکاف میں مانگی جانے والی جو دعائیں ہیں، یہ وہ خاص دن ہے جب اللہ کے دروازے کھلے ہیں، جب ہر رات اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشنے والا، بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ راتیں عام نہیں، یہ راتیں وہ ہیں جن میں شب قدر بھی آ سکتی ہے، وہ رات جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اس لیے اگر آپ اعتکاف کر رہی ہیں تو اپنی دعاؤں میں یہ الفاظ شامل کریں: یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے دل کو بدل دے، مجھے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے لیے بنا دے، میرا ہر عمل تیری رضا کے مطابق ہو۔ یا اللہ اگر میرا یہ آخری رمضان ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں۔